नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक भारतवर्ष रहने वाला है। भारतवर्ष यूनिट 1 का टॉपिक है और जैसा कि मैंने आपको सोर्सेज़ में बताया था कि इसका जो सोर्स है वो मैं खुद प्रोवाइड कराऊँगी। विक्टोरियस एजुकेशन अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस आपको प्रोवाइड कराएगा, दोनों मीडियम में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। आपको ये पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, जैसे-जैसे मैं पढ़ाती जाऊँगी टॉपिक्स, आपको सिनॉप्सिस बनाना है। सिनॉप्सिस जो होता है वो आपको सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँ आपको आपके लिए रोल प्ले करता है। अब मैडम सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस वो चीज़ होती है, जो भी चीज़ मान लो मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ाया आपको, आपको इसमें से कौन-सी चीज़ ऐसी है जो अगर आप एक तो ये होता है कि पहली बार पढ़कर हमको चीज़ें याद हो गई, ठीक है? तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको पहली बार पढ़कर याद नहीं रहेंगी? बस वो आपको एक A4 साइज़ का पेज लेना है, उस A4 साइज़ के पेज पर आपको छोटे-छोटे अक्षरों में लिखते जाना है ताकि लास्ट में जब आप रिवीज़न करें या सेकंड टाइम भी अगर आप रिवीज़न करें तो आप उसी से रिवीज़न कर लें, आपको इतनी बड़ी पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। या फिर हो सकता है मैं पढ़ाऊँ उसके बाद आपको एक बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो आप एक बार फिर से इस पीडीएफ को पढ़िए, उसके बाद आप उस A4 साइज़ पेज पर ऐसी चीज़ों को लिखिए जो चीज़ आपको बाद में याद नहीं रहेगी। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करे हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे भारतवर्ष को हम जान लेते हैं। भारतवर्ष को जानने से पहले हम हमारे भारत को जान लेते हैं। हम कई बार कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतवासी हैं, लेकिन क्या आपको भारत का अर्थ पता है? तो चलिए देखते हैं। भारत 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्रकाश, दूसरा है रत यानी लीन होना। भा यानी प्रकाश, रत यानी लीन होना। तो ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र जो हमेशा प्रकाश में रहे, एक ऐसा प्लेस जहाँ से हमेशा प्रकाश निकलता हो, जो हमेशा प्रकाशित रहता हो, जहाँ कोई अंधकार के लिए जगह ना हो, वो है मेरा भारत। तो भारत यानी प्रकाश में लीन होने वाला स्थान। इंग्लिश में अगर मैं आपको बोलूँ तो भा मीन्स होता है लाइट, रत मीन्स होता है टू बी एब्सॉर्ब, अ प्लेस दैट इज ऑलवेज इल्यूमिनेटेड। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा प्लेस जहाँ से हमेशा प्रकाश निकलता हो, जो हमेशा प्रकाशित रहता हो, जहाँ अंधकार के लिए कोई भी स्थान ना हो। तो चलिए अब हम भारतवर्ष की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो ऐसी कोई सी तो जगह होगी ना जहाँ पर सबसे पहले भारतवर्ष कहा गया। ऐसी कोई सा तो स्थान होगा ना जहाँ पर सबसे पहले भारतवर्ष का यूज किया गया। तो ऐसे 3 राजा हुए हैं हमारे इतिहास में। सबसे पहले हम इतिहास में जाते हैं और हम ये देखते हैं कि ऐसे 3 राजा हुए हैं जिनके नाम पर हो सकता है हमारे भारत का नाम पड़ा हो। अलग-अलग जो ग्रंथ हैं, अलग-अलग पुराण हैं, उनमें ये मिलता है कि इन राजाओं के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा है। और एक ऐसा कबीला ऋग्वेद में अगर हम देखें तो एक कबीला हुआ है भरत कबीला, जिसमें दसराक युद्ध हुआ था उस समय। तो ऐसा भरत के नाम पे, उस कबीले के नाम पे शायद हमारे भारत का नाम हो सकता है। तो अलग-अलग जो सोर्सेस है वो अलग-अलग चीज़ें कहते हैं। तो चलिए हम वो सोर्सेस और वो जगहें देख लेते हैं, वो उन राजाओं के नाम हम देख लेते हैं कि किन राजाओं के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा हुआ है। तो सबसे प्रसिद्ध जो कहा जाता है इन भारत के नाम पर कहा जाता है, जो राजा दुष्यंत और पत्नी उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र थे। अब आप ये पूछेंगे कि मैडम ये कौन है? तो ये वही राजा दुष्यंत और शकुंतला है जिनसे हमारे महाभारत की शुरुआत होती है। इनके पुत्र भरत इतने महान शासक थे जिन्होंने अपने 9 पुत्रों को राज्य ना देते हुए एक भारद्वाज पुत्र को अपना राज्य दिया। ये मानते थे कि मेरे 9 जो पुत्र हैं, वो इस योग्य नहीं है कि राज्य कर सकें। उन्होंने अपना पूरा राजपाट एक भारद्वाज पुत्र को दे दिया क्योंकि वो एक योग्य शासक था। और इन्हीं के समय से हमारा महाभारत शुरू होता है और जो कौरव है, जो पांडव है, वो भरतवंशी कहलाते हैं और हमारा देश का नाम भारतवर्ष इनके नाम पर माना जाता है। अब ऐसा कौन सा सोर्स है मैडम जो ये कहता है कि भैया ये इन भरत के नाम पर हमारा भारत का नाम होगा? तो वो है सतपथ ब्राह्मण, वो है वायु पुराण और वो है महाभारत। अब आपको महाभारत तो अच्छे से याद रह जाएगा क्योंकि मैंने शकुंतला, दुष्यंत और भरत की कहानी आपको बता दी, ठीक है? लेकिन आपको वायु पुराण याद रखना है और सतपथ ब्राह्मण याद रखना है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि किसी ब्राह्मण को भरत ने जो है राज्यपाट सौंप दिया था। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा कि 7 पथ चले और ब्राह्मण को जो है इनका राज्य दे दिया, ठीक है? 7 पथ यानी 7 पैर चले और अपना राज्यपाल दे दिया। अब वायु पुराण,
अब वायु पुराण को कैसे याद रखें मैडम? तो वायु पुराण को ऐसे याद रखें कि क्या महाभारत के समय वायु देवता नहीं चलते थे? बिल्कुल चलते थे। तो इसी तरह से आप याद कर लीजिए कि बहुत तेज हवाएं चल रही थी, क्योंकि 9 पुत्रों को राज्य नहीं दिया गया, तो 9 ही पुत्रों एकदम रुष्ट हो गए थे। बहुत हवा चली तो ब्राह्मण को इन्होंने राज्यपाट सौंप दिया। ठीक है, महाभारत, सतपथ ब्राह्मण और वायु पुराण। चलिए, एक सोर्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सोर्स पर हम लोग चलते हैं और ये देखते हैं कि भैया दूसरे राजा कौन है। इनको हम सभी जानते हैं कि रामायण के भरत, वो भरत जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया अपने भाई राम के लिए। अपना राजपाट जो कि उनकी माता जी ने मांग लिया था, वो त्याग दिया अपने भाई राम के लिए। तो दूसरे राजा वो हैं। तीसरे राजा होते हैं हमारे ऋषभ देव। जैन तीर्थंकर, सबसे पहले जैन तीर्थंकर होते हैं हमारे ऋषभ देव, जिनसे हमारे जो है जैन धर्म की शुरुआत मानी जाती है। तो जो पहले तीर्थंकर थे, उनके पुत्र का नाम भी भरत था। ये भारत भारत लिखा हुआ है लेकिन ये भरत है। तो उनके जो पुत्र हुए भरत, वो भी एक राजा हुए। तो उन राजा के नाम पर जैन पुस्तकों में ऐसा मिलता है कि भारत का नाम उन भरत के नाम पर था। और मैडम चौथा सोर्स क्या कहता है? चौथा सोर्स जो ऋग्वेद जो है वो ये कहता है कि भाई वैदिक काल में कबीला होता था भरत। उसमें ऐसा लिखा नहीं है कि भाई जो भारत है उसका नाम भरत के नाम पर है, लेकिन एक कबीला हमको मिलता है उस समय का भरत। तो हम ऐसा मानते हैं कि शायद उस भरत कबीले के नाम पर हमारे भारत को भारत या फिर भारतवर्ष कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली चीजें पढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं अन्य स्रोतों की बात करूं तो मैडम ऐसे अन्य स्रोत कौन से हैं जिसमें हमको और अन्य नाम मिलते हैं? ऐसे कौन से स्रोत है जहां पर हमको भारतवर्ष नाम मिलता है? तो एक है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि उत्तर यद समुद्रस्य हिमाद्रेशेव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी समुद्र के उत्तर में, ये हमारा भारत रहा, यहाँ पर हमारा समुद्र है, तो समुद्र के उत्तर में, और ये रहा हमारा हिमालय। तो हिमालय के दक्षिण में जो हिमालय यहाँ पर है, तो हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और उसकी संतान यानी नागरिकों को भारतीय कहते हैं। ये कौन कहती है? हमारी विष्णु पुराण कहती है। क्या कहती है? उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्रेव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी जो हमारा समुद्र है उसके उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो लोग जो देश है उसे भारत कहते हैं, और जो लोग रहते हैं उन्हें भारतीय कहते हैं। चलिए, एक सोर्स हुआ हमारा। सेकंड सोर्स अगर मैं बात करूं तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख ये कहता है, उस जो अभिलेख है उसमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख हमको मिलता है। फिर हमारा आता है पाणिनि की अष्टाध्यायी। उनकी जो पुस्तक है पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसमें भी हमको भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम एक प्रदेश के रूप में हमको इसका वर्णन मिलता है। जो पाणिनि है उन्होंने भारतवर्ष का नाम तो लिया लेकिन एक देश के रूप में नहीं, एक प्रदेश के रूप में, एक छोटे से प्रदेश के रूप में भारतवर्ष का यूज किया। चलिए नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं हम। अब हमने भारतवर्ष तो देख लिया कि भारत जो है एक भाग के रूप में भारतवर्ष के रहा है। भारत का एक नाम भारतवर्ष भी है, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं उसका नाम भारतवर्ष या भारत है। हमने वो देख लिया। अब हम अन्य नाम देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर भारतवर्ष दिया हुआ है तो अन्य नामों से भी प्रश्न बन जाए। तो हमसे प्रश्न कैसा बनेगा कि भाई जो भारतवर्ष है वो किस सोर्स में मिलता है हमको। अगर इंडिया दे दिया है तो इंडिया किन लोगों ने नाम दिया है। 5 भारत अगर नाम दे दिया है तो हमसे पूछेगा कि भाई इसको किसने, इस नाम को किसने दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया, इंडिया सबसे पहले आता है। तो भैया इंडिया जो है वो इंडिया किसने नाम दिया? तो हमने हमारी नानी से क्या सीखा? हमारी नानी से हमने इंडिया बोलना सीखा। ट्रिक से याद कर रहे हैं हम लोग, एक ही बार में आपको याद करना है। ट्रिक से हमने क्या याद करा कि भैया हम नानी के घर गए, नानी ने हमको इंडिया बोलना सिखा दिया। इंडिया किसने सिखाया? नानी ने सिखाया। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप में क्या होता है, हमारे अशोक होते हैं। अशोक राजा का नाम आपको पता होगा ना, अशोक सम्राट। तो अशोक सम्राट को क्या था, जामुन खाना बहुत पसंद था। इस चीज को आप इमेजिन करते रखिए कि भैया एक सम्राट है, अशोक सम्राट है, उनको जामुन खाना बहुत पसंद है, लेकिन उनको जामुन ऐसे ही खाना पसंद नहीं है।
उनको जामुन खाना पसंद है, कैसी? अग्नि में तपाई हुई। अग्नि में तपाई हुई जामुन खाना किसको पसंद है? सम्राट अशोक को। तो जम्बू द्वीप अशोक के अभिलेख और अग्नि पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि जम्बू द्वीप भी हमारे भारत का नाम है। अब तीसरा जो सोर्स आता है वो आता है चीनियों द्वारा। जो चीनी यात्री आए ना हमारे देश में, उन्होंने भारत को क्या कहा? तो उन्होंने भारत को कहा है यिंतु। यिंतु। अब इसको कैसे याद रखें मैडम? अब तो बहुत, इसको कैसे याद रखेंगे हम? तो ये तो बड़ा मुश्किल नाम है। तो जो चीनी भाषा होती है वो ऐसी तो होती है ना, यिंतु चिंतु ऐसे करके। तो यिंतु यानी चीनी यात्री, यिंतु यानी चीनी यात्री। ठीक है। अब अगले हम चलते हैं ब्रह्मा जी। तो इसको एक ट्रिक से याद करते हैं हम कि भैया जो ब्रह्मा जी हैं हमारे, उन्होंने ब्रह्मांड को रचा। ठीक है। और जो ब्रह्मा जी की संतान है उन्हीं को तो आर्य कहा जाता है ना। ब्रह्मा जी ने एक देश की रचना करी और उस देश में जो लोग रहते हैं उनको आर्य कहा जाता है। ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है, ब्रह्मा जी को छोटे होंगे क्या? नहीं, वो हाथी के समान विशाल होंगे। वो खुद भी तो हाथी के समान विशाल होंगे ना। जब उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की तो वो खुद भी हाथी के समान विशाल होंगे। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हमको ये वर्णन मिलता है कि आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र भी हमारे भारत का नाम है। ठीक है। हमारे भारत का नाम क्या है? हमारे भारत का नाम है आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हमको इसका वर्णन मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं अजनाम वर्ष। किसमें चलते हैं हम? अजनाब वर्ष। अब भैया मैंने आदि पुराण पढ़ दी। अब पूरी पुराण थी मेरे पास, एक किताब थी पूरी पुराण की, 18 पुराण है, उसमें से मैंने एक पुराण निकाली। मैंने पूरी 50% मतलब आदि पुराण पढ़ दी। लेकिन क्या हुआ, मैं अभी भी अनजान हूँ कि सच्चाई क्या है। लेकिन मैं भी अभी भी अनजान हूँ क्योंकि मैंने पूरी नहीं पढ़ी है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि मैं अभी भी अनजान हूँ कि मैंने आधी पुरानी पढ़ी है। तो जहां भी आपको अजनाब वर्ष आए, जहां भी आपको अजनाब वर्ष आए तो आपको क्या लगा के आना है? वहां पर आदि पुराण लगा के आना है। चलिए अब हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो आखिर ये हिंदुस्तान नाम कहाँ से आया? कहीं से तो आया होगा ना। तो हिंदुस्तान जो नाम है वो आया है ईरानियों द्वारा। अब इसको एक ट्रिक से याद कराती हूँ, आप इसको इमेजिन करिएगा इन चीजों को कि स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी ने क्या कहा कि हम हिंदू हैं। स्मृति ईरानी ने कहा हम हिंदू हैं। तो शाह, जो अमित शाह जी ने, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हम हिंदू हैं। ठीक है। उन्होंने फिर एक नक्शा दिखाया कि ये हमारा हिंदुस्तान है। स्मृति ईरानी ने एक नक्शा दिखाया, इसको ऐसे याद करो। स्मृति ईरानी ने क्या करा, एक नक्शा दिखाया और उसको कहा कि ये हिंदुस्तान है। और अमित शाह जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है। अमित शाह ने क्या कहा कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब क्या हुआ कि भैया हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जो नाम है वो शासनी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम शिलालेख से मिला। तो नक्शे से हमने नक्श ए रुस्तम याद रखा, ईरानी से हमने स्मृति ईरानी को याद रखा, शासनी शासक शाहपुर को हमने अमित शाह से याद रखा, और हिंदुस्तान तो हमको याद ही है कि हिंदुस्तान का हमने नक्शा दिखाया था। ठीक है। अब चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे जो हेनसांग भैया है वो हमारे भारत में आए। कहाँ से आए? ये है हमारा इंडिया। और इंडिया में वो कहाँ से आए? वो आए चीन से। तो चीन रहा ये। अब वो चीन से जब आए तो उन्होंने भारत को 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ा। उन्होंने क्या करा, भारत को 5 भागों में डिवाइड करा और फिर पढ़ा। तो 5 भारत किसने कहा? हेनसोंग ने। 5 ऐसे दिमाग में सोचो कि एक चीनी यात्री आ रहा है, उस चीनी यात्री ने आया और भारत को 5 भागों में डिवाइड कर दिया और फिर उसको पढ़ा। ठीक है। तो ऐसे में आपको याद रह जाएगा कि भैया हेनसोंग भैया आए हमारे भारत को 5 भागों में बांटा। कैसे आए भैया? ये यहाँ चीन से आए, हमारे भारत को 5 भागों में बांटा। और ये चीज आपको इमेजिन होनी चाहिए कि भैया ये हमारे चीन से आ रहे हैं हमारे हेनसोंग भैया, उन्होंने भारत को 5 भागों में बांट दिया और पढ़ लिया। तो 5 भारत किसने नाम दिया है? हमारे हेनसोंग ने। 5 भारत या फिर पंच भारत किसने नाम दिया है? हमारे हेनसोंग भैया ने दिया है। ठीक है। अब हेनसोंग भैया ने क्या करा है, हमारे भारत को 5 भागों में बांटा है। अब 5 भाग मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। एक है उत्तर। इन्होंने उत्तर को उत्तर नहीं किया, कहा, इन्होंने क्या कहा है? उदिच। इन्होंने क्या कहा है? उदिच। अब सिनॉप्सिस में इसको लिखना है आपको, क्योंकि आपको ये याद नहीं रहेगा कि भैया हेनसोंग ने उत्तर को क्या कहा है? उदिच। हालांकि इतना डीप प्रश्न बनेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये मैं खुद मना कर रही हूँ। लेकिन हो सकता है अगर टफ प्रश्न बने तो आ जाए।
तो आपको ये क्या करना है, जो उत्तर का भाग है वो है उदीच्य। मैडम उदीच्य में कौन कौन सी चीज आएगी, तो आएगी हमारा कश्मीर, हमारी आएगी तक्षशिला जो कि यहाँ पर है, तक्षशिला पाकिस्तान में चली गई है। और जो पंजाब है, पंजाब वाला क्षेत्र, दोनों क्षेत्र जो हमारे हिंदुस्तान का है वो भी, और पाकिस्तान का है वो भी। मैं आपको एक चीज बताना भूल गई हूँ, शुरुआत में दो मैप मैंने लगाए हैं, तो जम्बू द्वीप का, दूसरा हमारे भारतवर्ष का, तो वो हम इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे, ठीक है। दूसरा उन्होंने बांटा पश्चिम क्षेत्र, उन्होंने कौन सा क्षेत्र बांटा, पश्चिम क्षेत्र। अब उन्होंने सॉरी सॉरी पश्चिम क्षेत्र, उन्होंने पश्चिम क्षेत्र बांटा। तो पश्चिम क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन सी चीज ली, पश्चिम क्षेत्र में क्या क्या आता है, हमारा सिंध और गुजरात, हमारा सिंध, सिंध जो कि हमारे भारत का भी है और हमारे पंजाब का भी है, और गुजरात जो कि हमारे भारत का है। तो ये क्षेत्र हम उन्होंने पश्चिम में रखा। फिर उन्होंने क्या करा, दक्षिणापथ, दक्षिण का नाम क्या रखा उन्होंने, दक्षिणापथ रखा, जिसमें कलिंग, महाराष्ट्र और द्रविड़ राज्यों जैसे क्षेत्र शामिल थे, ठीक है। महाराष्ट्र बीच में आ जाएगा और द्रविड़ राज्य जो नीचे नीचे के क्षेत्र हैं वो भी आ जाएगा, जो कलिंग का क्षेत्र जहाँ पर बहुत वन पाए जाते थे उस समय, वो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने पूर्व, पूर्व को लिया, तो पूर्व को जब लिया तो उन्होंने असम और बंगाल, असम और बंगाल को रखा, ठीक है। उस समय बड़े बड़े क्षेत्र थे, आज हमने बहुत सारे मल्टीपल स्टेट्स में बांट दिया, लेकिन उस समय बंगाल पूरा क्षेत्र रहा करता था और असम और बंगाल में ये पूरा क्षेत्र आ जाता था, ठीक है। इन्होंने पूर्व भाग को प्राच्य और मध्य भारत को मध्यम कहा, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से हर्ष के शासन वाला क्षेत्र शामिल था, जिसमें कन्नौज और प्रयाग जैसे शहर शामिल थे। यहाँ पे यूपी वाला क्षेत्र भी आएगा और हमारा मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र आप मान लीजिए, वो आएगा। तो 5 भारत किसने कहा, हमारे हैंसोंग भैया ने, किसने कहा, हैंसोंग भैया ने कहा। आप आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और चीजें याद भी रह रही होगी। अब जो आपने A4 साइज का पेज लिया है, ये आपका A4 साइज का पेज है, रुकिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये आपका A4 साइज का पेज है। आपको यहाँ पर बीच में 2 लाइन खींचनी है, क्योंकि जो फैक्ट होते हैं ना वो छोटे छोटे लिखने होते हैं, पूरा पेज एकदम से भरना नहीं होता। ये आपका पेज है, यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये मैंने 3 लाइन खींच दी। अब मैंने यहाँ पर क्या फैक्ट लिख लिया, जो मुझे याद नहीं रहेगा। क्या याद नहीं रहेगा मुझे इसमें से, कि भाई हमारे जो हैंसोंग भैया, ये तो याद रहेगा कि हैंसोंग भैया ने 5 भारत नाम दिया, लेकिन मुझे उत्तर को उदीच्य कहा याद नहीं रहेगा, पश्चिम को प्रतीच्य कहा याद नहीं रहेगा, दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा मुझे ये याद नहीं रहेगा, पूर्वी भारत को प्राच्य कहा मुझे याद नहीं रहेगा, मध्य भारत को मध्यम कहा मुझे याद नहीं रहेगा। तो आपको ऐसे 5 बुलेट पॉइंट बना के यहाँ पर लिख लेना है। मेरा पेज यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, लेकिन आपके पॉइंट यहाँ पर लिखा जाएंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर आपको डालना है यूनिट 1 पेज में, A4 साइज के पेज में बिल्कुल खाली पेज होना चाहिए। A4 साइज का जो नहीं आता, हम प्रिंट निकलाने में यूज नहीं करते खाली पेज, वो वाले पेज होने चाहिए। उसमें आपको 3 लाइन या फिर 4 लाइन खींचनी है और बुलेट पॉइंट्स में आपको चीजें लिखनी है। तो इतना पेज हमारा सिनॉप्सिस का आई होप हो गया होगा, आप लोग बिल्कुल ये लिख लिया होगा आपने। अगर आप मुझ पर यकीन कर रहे हैं तो आपके सिनॉप्सिस भी बनते जाएंगे, चीजें याद भी होती जाएगी और आपके नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क ऑफ यू, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर्यवर्त। तो हमारा व्रत था, हमारा क्या था, व्रत था, और हमने पानी नहीं पिया। हमने क्या नहीं किया, हमने पानी नहीं पिया और हमने 8 अध्याय पढ़ दिए, ठीक है। हमारा था व्रत, हमारा व्रत था, हमने पानी नहीं पिया और हमने 8 अध्याय पढ़ दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब कुमारी, अब जो कुमारी कन्या है, कुमारी जो कन्या है, कुमारी कन्या का विवाह करना है हमको, ठीक है। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उसके मन पर राज कर ले, मन पर राज कर ले, किसके, कुमारी के, ठीक है। याद हो गया, तो कुमारी द्वीप, वामन पुराण, तो राजशेखर, क्या हो गया हमारा, कुमारी द्वीप, कुमारी द्वीप, राजशेखर और वामन पुराण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलहिंद नाम किसने दिया, तो अलहिंद हमारा नाम दिया है अरबों द्वारा, तो इसको अ से याद रख लो, अ आ, ठीक है। आ से याद रख लो कि अल हिंद अरबों द्वारा दिया गया है। अब मुझे 3 चीजों की कोई भी ट्रिक नहीं मिली है, वो है ये 3 चीजें। अब क्या करना है, हमने जो हम जो शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे, सिनॉप्सिस नहीं बना रहे, उसमें हमको क्या करना है, हमने 3 भाग में बांट लिया था,
हमने यहाँ पर 5 पॉइंट लिख लिए थे, ये छोटे छोटे लिखना है, पूरा नहीं लिखना, ये आपको दिमाग में है कि भैया कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, वो कर लोगे। आपने ये 5 चीजें लिख ली थी, ये थोड़ा सा पेज हमारा भरा गया था। उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को लिखना है, क्योंकि इन चीजों को हमने ट्रिक से याद कर लिया है, हमको इनको यहाँ पर लिखना है। बार बार जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये टॉपिक बिल्कुल ही याद हो जाएगा, हमको एक भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो हमको याद नहीं रहेगी। हिंदुस्तान किसने दिया, बेहिस्तून शिलालेख में दिया गया है। ग्यागर और फग्यूल किन्होंने दिया, तिब्बत वालों ने, क्योंकि अब चीन के कब्जे में है। होडू जो नाम है भारत का, वो किस में दिया हुआ है, बाइबल, बुक ऑफ एस्थर में, बुक ऑफ एस्थर बाइबल में नाम दिया हुआ है। अब मेलुहा जो शब्द है, अब जो मेलुहा शब्द है वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ईरानी लोग हैं, वो हमारे भारत को, जो सिंधु और सरस्वती सभ्यता वाला जो क्षेत्र है उसको सुमेर या फिर ईरान, इराक के जो लोग, ईरान नहीं, इराक के लोग, ठीक है, इराक के जो लोग हैं वो मेलुहा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले फैक्ट्स पे चलते हैं। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो रही होंगी। तो अब सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये चीजें पढ़ लेते हैं कि भाई जो हमारा भागवत पुराण है उसके अनुसार भारतवर्ष के 5 प्राचीन सरोवर कौन कौन से हैं। नारायण सरोवर गुजरात में है। ये इतना इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन हमको एक बार पढ़ के इन चीजों को निकल जाना है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर हिमालय के केंद्र में है। मैं आपको भारत बना देती हूँ पहले तो, ये रहा हमारा भारत, थोड़ा सा मैप अच्छा नहीं बना है पर फिर भी। तो नारायण सरोवर जो है हमारा गुजरात में है। कैलाश मानसरोवर हिमालय के केंद्र में, यहाँ पर है ना हम पढ़ते हैं ना, कैलाश मानसरोवर हिमालय के केंद्र में। सिद्धपुर भी गुजरात में, बिंदु सरोवर भी हमारे गुजरात में है। ठीक, एक मिनट में अच्छे से मैप बनाती हूँ, रुकिए एक मिनट रुकना, वरना थोड़ा सा समय जा रहा है, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन चीजें अच्छे से याद हो जाएगी, इसके लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ें तो ऐसी कोई चीज ना रहे जो हमें याद ना रहे। ठीक है, तो हमने पहली चीज क्या पढ़ी, ये हमको याद रहता है कि कैलाश मानसरोवर कहाँ पर है, हिमालय के केंद्र में, याद रहता है ना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 2 सरोवर हमारे जो है कहाँ पर है, गुजरात में। एक कौन सा, एक बिंदु, तो मैंने ये एक बिंदु रखी कि नहीं रखी, रख दी ना एक बिंदु, तो एक बिंदु मैंने रखी गुजरात में। ऐसे ही आप विजुलाइज कर लीजिए इस चीज को कि भैया मैंने एक बिंदु कहाँ पर रखी, गुजरात में रखी, तो बिंदु सरोवर कहाँ पर होगा, हमारे गुजरात में होगा। दूसरी, दूसरा है नारायण भगवान। तो नारायण भगवान द्वारका में बसे थे ना आके, द्वारका में जब बसे थे तो उसमें भी याद कर लो कि गुजरात पास में था, तो नारायण गुजरात, नारायण गुजरात। अब आपको क्या करना है, ये इस फैक्ट को लिख लेना बिंदु से, तो आपको याद रह जाएगा कि बिंदु जो है वो गुजरात में है। ठीक है, लेकिन नारायण याद नहीं रहेगा, तो आपको इस फैक्ट को लिख लेना है कि भैया 5 सरोवर में से जो नारायण सरोवर है वो गुजरात में है। ठीक है, अब पंपा सरोवर मैसूर कर्नाटक में है। जो मैसूर कर्नाटक नहीं है हमारा, वहां पर हमारे जो है मैसूर कर्नाटक में हमारा जो है पंपा सरोवर है। ठीक है, पुष्कर सरोवर अजमेर में है। पुष्कर सरोवर कहाँ पर है, अजमेर में। ये हमको याद रहता है क्योंकि हमने दिया और बाती जो शो है वो देखा हुआ है कि पुष्कर में संध्या राठी सूरज राठी रहा करते थे, तो राजस्थान में पुष्कर है। अब 2 चीज आपको याद नहीं रही, कौन कौन सी, पंपा सरोवर कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में है, और नारायण सरोवर कहाँ पर है, गुजरात में है। हालांकि मैंने नारायण सरोवर की ट्रिक भी बता दी है कि भगवान जो थे नारायण वो द्वारका जाके बस गए थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अब अगर हम बात करें कि आखिर हमारा जो भारत है, हमारा प्यारा भारत है, उसका आकार क्या है, तो हेनसांग भैया जो आए थे हमारे, जिन्होंने हमारे भारत को 5 भागों में बांटा था, उन्होंने क्या कहा है कि हमारा भारत अर्धचंद्राकार आकृति, ये अर्धचंद्राकार आकृति का था। उस समय जब वो आए थे तो हमारा भारत आज जो नक्शे में दिखता है वैसा था भी नहीं। तो उनको कैसा लगा, अर्धचंद्राकार, उन्हें कैसा लगा, अर्धचंद्राकार। हमारे हिमसोंग भैया आए, 5 भागों में हमारे भारत को बांटा और कहा कि हमारा जो देश है वो कैसा है, अर्धचंद्राकार है। ठीक है, महाभारत के टाइम पर हमारा जो भारत था वो कैसा था, सग भुजाकार त्रिभुज के समान था हमारा भारत। ठीक है, छकड़े की भांति किसमें कहा गया, दिख निकाय। अब इस फैक्ट को आपको लिखने की जरूरत है।
क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है कि हमने हिंसोंग भैया तो अच्छे ट्रिक से याद कर लिया कि चंद्रमा के समान, हमने ये भी याद कर लिया कि महाभारत के समय त्रिभुज आकृति का था, लेकिन छकड़े की भांति जो छकड़ा नहीं होता, ये छकड़ा अगर आपने देखा हो, गाँव के होंगे तो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें बेल बांधे जाते हैं, उस आकृति का दिग निकाय में कहा गया है। इस फैक्ट को आप अपने सिनॉप्सिस में लिख लीजिए। धनुष की आकृति का किस में कहा गया है? पुराणों में कहा गया है। धनुष की आकृति नहीं होती है, हमारा धनुष नहीं होता, राम भगवान लिए चलते थे, तो पुराणों में कहा गया है कि धनुष की आकृति का हमारा भारत था। कूर्म की आकृति, कूर्म अवतार हुआ था भगवान का। कूर्म एक पशु होता है जिसके सींग निकले होते हैं, हाँ सींग निकले होते हैं मुंह के पास से, तो वो जो होता है वो कहा गया है वृहद संहिता में। अब आपको यहाँ से सिनॉप्सिस में क्या लिखना है, क्योंकि डबल से ये चीज हमको पढ़नी पड़ेगी, याद नहीं रहेगा हमें, तो कैसे लिखेंगे हम लोग सिनॉप्सिस में? हमने पेज लिया था, 3 भागों में बांटा था, यहाँ तक हमने 5 चीजें लिख ली थी, वो मैंने आपको बताया था वो। उसके बाद फिर हमने सरोवर लिख लिए यहाँ तक, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे कि छकड़े की भांति दिक् निकाय में, धनुष आकृति पुराणों में, कूर्म की आकृति बृहत संहिता में, ठीक है। बड़ा कौन है, बृहत कौन है, कूर्म है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। धनुष पुराणों में क्योंकि भगवान राम कृष्ण की पुराने चलती है ना, तो पुराणों में धनुष है। छकड़ा दिग निकाय मतलब बड़ा छकड़ा, थोड़ा दिग निकाय बड़ा छकड़ा, ठीक है। और अगर आपको ये दोनों भी याद ना रहे तो आप ये भी लिख सकते हो। मुझे सिर्फ सिनॉप्सिस बनाना सिखाना है, इसलिए मैं आपको इतनी कम चीजें बता रही हूँ। अगर इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको याद नहीं रहने वाली है, आपको बिल्कुल सिनॉप्सिस में वो चीजें लिखनी है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि आखिर सबसे पहले जो इंडिया शब्द है उसका प्रयोग किसने कहा? हमने क्या पढ़ा था? नानी से हमने इंडिया बोलना सीखा, तो यूनानियों से हमने क्या कहा करा, जो है इंडिया बोलना सीखा। तो 6वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हेरोडोटस ने सबसे पहले जो है हमारे इंडिया शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। हेरोडोट्स ने। अब इंग्लिश वाले सोच रहे होंगे मैडम आपने ये चीजें क्यों नहीं लिखी? यार देखो, ये चीजें तो नॉर्मली अगर इंग्लिश में भी लिखती तो वैसे ही लिखती, आप हेरोडोटस को हेरोडोटस ही पढ़ेंगे, 5वीं 6वीं को आप 5 और 6 पढ़ लेंगे। सर्वप्रथम यानी फर्स्टली इंडिया शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? हेरोडोटस ने। तो ये चीजें जो है कि भाई आपको समझ में आ जाएगी, वो मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग किसने कहा? तो राजा राम मोहन राय ने 1816-17 में हमारे हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अब सिनॉप्सिस में अगर किसी को याद ना रहे, मुझे तो याद है क्योंकि, तो इंडिया लिखेंगे आप लोग, इंडिया के बाद क्या लिखेंगे? हेरोडोटस लिख लेंगे आप हिंदुइज्म लिखेंगे और क्या लिख लेंगे आके? राजा राम मोहन राय। तो आपको ये चीज रिकॉल हो जाएगी कि भाई हमारे राजा राम मोहन राय ने हिंदुइज्म कहा। जो संस्कृत और चीनी शब्दकोश है ना, उसमें द्वीप सहित भारत को जिपत्तल कहा गया है, ठीक है। जो चीन वाले लोग हैं ना, जो संस्कृत चीनी शब्दकोश मिलाकर जो डिक्शनरी बनी थी, उसमें भारत को अपने द्वीपों सहित क्या कहा गया है? जिपत्तल कहा गया है। अब बृहत्तर भारत एक शब्द आता है, तो बृहत्तर भारत शब्द कहाँ आता है? हमारे मछली पुराण में, मत्स्य पुराण में मतलब। तो मत्स्य पुराण क्या कहता है कि भाई मछली कैसे होती है? बड़ी वाली मछली थी, ठीक है, ये मछली रही हमारी बड़ी वाली। तो उसमें ये कहा गया है, सबसे पहले उल्लेखित किया गया है कि जो बृहत्तर भारत है वो 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से 2 भाग भैया? अब मैं आपको बता दूं कि भारत केवल इतना नहीं है, ये हमारा आज का भारत है, लेकिन भारतवर्ष जो बृहत्तर भारत है वो बहुत बड़ा था। उसमें मध्य एशिया भी आया करता था, उसमें तिब्बत भी आया करता था, उसमें चीन भी आया करता था। तो पहला भाग तो ये हो जाएगा भारत का। दूसरा भाग कौन सा है? हिंद, जो हिंदुस्तान है हमारा वो खुद, चीन का कुछ भाग वो भी, और पूर्वी जो पूर्वी द्वीप है वो भी। और इसको मैं 2 कलर से अच्छे से समझाती हूँ कि भाई जो बृहत्तर भारत है उसके 2 भाग कहे गए हैं हमारे मत्स्य पुराण में। तो इसको पहले हम लोग, ये हमारा भारत को बनाते हैं सबसे पहले तो हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग में क्या क्या चीजें शामिल है? पहले भाग में हमारा मध्य एशिया जो यहाँ पर आता है, दूसरा हमारा तिब्बत जो यहाँ पर आता है, तीसरा कुछ भाग हमारे चीन का आता है वो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब मैं लाती हूँ सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्या क्या चीज आती है? खुद हमारा भारत, थोड़ा सा भाग चीन का, और तीसरा जो पूर्वी द्वीप समूह है, जो पूर्व में जितने भी द्वीप समूह है वो आते हैं। तो बृहत्तर भारत में इतनी चीजें आती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
मनुस्मृति के अनुसार अगर मैं बात करूं तो सरस्वती और दृशद्वती नदी के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता है। मन की बात अगर आप पूछो ना तो ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्मांड कैसे बनाया होगा, मुझे ये आता है। तो मन की बात अगर पूछो तो ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा जी ने मतलब जो कह सकते हैं ब्रह्मांड कैसे बनाया। तो मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि सरस्वती और द्वस्तती नदी जहाँ बहती थी उस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। फिर गंगा यमुना जो दोआब का क्षेत्र है उसको ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। गंगा यमुना दोआब समझते हैं आप, ये भारत है। यहाँ से हमारी गंगा नदी बहती है, थोड़ी सी यहाँ से यमुना नदी बहती है। तो ये जो दोआब का क्षेत्र है इसको ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। सरस्वती और द्वादशी जो द्वती नदी, दृशद्वती नदी जो है वो ब्रह्मावर्त वाला क्षेत्र ये है। गंगा और जमुना के बीच का प्रदेश अंतर्वेदी कहलाता है। ये गंगा जी गई हमारी, उधर से जमुना जी आई, बांग्लादेश में मिली, और उस जगह को क्या कहा जाता है हमारे अंतर्वेदी क्षेत्र कहा जाता है। तो ये चीज आपने बचपन से पढ़ी होगी कि भैया 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसको सप्त सिंधु या सप्त सिंधु कहते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं वो, झेलो किसको, पिस्ता को झेलो तो वितस्ता झेलम, चिनाब अस्किनी, चिनाब अस्किनी, चैन ही नहीं है मुझे अस्कनी के बिना, चैन ही नहीं है मुझे अस्कनी के बिना। रावी पुरुषनी, रावी पुरुष नहीं है, रावी क्या है, पुरुष नहीं है, वो महिला है, तो रावी परुषनी, ठीक है। सतलज सतुद्री, स से याद रह जाएगा मुझे, सस्ता, तो सतलज सतुंद्री, अगर याद में आ रहा है तो क्या करना है, सिनॉप्सिस में लिखना है। व्यास नदी क्या है, विपाशा, व से याद रह जाएगा। सरस्वती जो अब सूख चुकी है, ये 7 नदियां आती है, सप्त सिंधु कहलाती हैं। अब विष्णु पुराण में क्या हुआ है, 7 ऐसे मतलब पर्वत बताए गए हैं, कुछ एक पर्वत बताए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार, इनको भी आप चाहे तो सिनॉप्सिस में लिख सकते हैं, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है ये। महेंद्र, मलय, ऋक्ष, विंध्य, सहन, पारियात्र और शुक्तिमत। ठीक है, कौन कौन से, महेंद्र, मलय, ऋक्ष, विंध्य, सहन, पारियात्र, शुक्तिमत, ये जो है 7 हमारे मैं कहूँ पर्वत आते हैं। ठीक है, अगला है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में भारतवर्ष को 9वां भाग बताया गया है। भैया भारतवर्ष हमारा भारत ही नहीं है केवल, बहुत बड़ा है। तो मत्स्य पुराण, मछली पुराण में हमने अभी भी पढ़ा था ना कि भाई 2 भागों में बांटा है। तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो भारत हमारा आज का जो हम भारत देखते हैं ना, भारत आज का जो हम भारत देखते हैं ना, वो भारतवर्ष का 9वां भाग है। ठीक है, तो चलिए हमारी जो चीजें पढ़ने वाली थी थ्योरी की वो सब हो चुकी है। अब मैं 2 मैप आपको दिखा देती हूँ जो मुझे शुरुआत में दिखाना था लेकिन मैं भूल गई, तो वो मैप हम देख लेते हैं। ये है हमारा जम्बू द्वीप, ये क्या है हमारा जम्बू द्वीप। आपको ट्रिक याद है, अशोक को जामुन खाना पसंद था लेकिन कैसी, अग्नि में पकाई हुई। ठीक है, तो ये है हमारा जम्बू द्वीप जिसका भाग है हमारा ये भारत। ठीक है, जम्बू द्वीप का भाग क्या है हमारा, भारत है। अब हम देख लेते हैं भारतवर्ष, अब हम क्या देख लेते हैं, हमारा भारतवर्ष। तो चलिए हम हमारा भारतवर्ष को भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा भारतवर्ष, ये क्या है हमारा भारतवर्ष है, हमारा प्यारा सा भारतवर्ष, जिसमें कुछ तिब्बत वाली क्षेत्र आते थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हमारा नेपाल, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये सारे क्षेत्र हमारा आया करता था। और जम्बू द्वीप हम देख चुके हैं। आई होप आप सभी को ये चीजें याद रही होगी, आप लोग सिनोप्सिस भी बना रहे होंगे, क्योंकि बिना सिनोप्सिस आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मानव की जो बुद्धि है, ह्यूमन की जो मेमोरी है वो एक लिमिटेड होती है। तो आई होप आप मेरी बात मानेंगे, आप लोग सिनॉप्सिस ज़रूर बनाएंगे। इस वीडियो के बाद मैं ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप उसको एक बार फिर से पढ़िए। जो भी चीज़ आपको याद नहीं रहे उसके सिनॉप्सिस ज़रूर बनाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, धन्यवाद।